मैं आपके लिए 50 हिंदी का क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें आपका हिंदी व्याकरण और बुक दोनों से इंक्लूड है। समझ पा रहे हैं? यदि इसमें से आप लोग 25 क्वेश्चन का जवाब सही दे देते हैं तो याद रखिएगा दुनिया की कोई भी ताकत आपको पास होने से रोकेगी नहीं। चलिए हम देखते हैं कौन से व्यक्ति इस 50 में से 25 क्वेश्चन का जवाब दे पाते हैं। अगर जो व्यक्ति नहीं दे पाएंगे इस वीडियो को पूरा का पूरा वॉच कीजिए और देने का कोशिश कीजिए। इसमें आपको पाई तक समझाया जाएगा। चलिए बिना टाइम गंवाए हुए मैं प्रश्न को चालू करता हूं और आपको समझाने का कोशिश करता हूं और आप लोग जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो चलिए पहला प्रश्न मेरा क्या है, पहला बोल रहा है गायक शब्द में प्रत्यय क्या है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि प्रत्यय के मतलब क्या होता है। तो याद रखिएगा, आप लोग गांठ बांध लीजिएगा कि शब्द के जो लास्ट में जो वर्ड जुड़ते हैं उन्हीं को क्या कही जाती है, प्रत्यय कहा जाता है। तो प्रत्यय कुछ आपका फिक्स होते हैं, जैसा कि ये क कोई प्रकार का प्रत्यय नहीं होता है, यक भी कोई प्रकार का प्रत्यय नहीं होता है, ये अक कोई प्रकार के आपका प्रत्यय होते हैं, ये क भी नहीं होते हैं। तो याद रखिएगा गायक शब्द में आपका जो लगता है वो अक प्रत्यय ही लगता है। क्या आप जानते थे? अगर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में दीजिए आंसर। नहीं जानते हैं तो आप क्या कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए और आगे वीडियोज को वॉच कीजिए। चलिए हम लोग 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 2 नंबर जैसा कि दिया है 2 नंबर प्रश्न कि तालु शब्द का विशेषण क्या होगा। तो मतलब समझ रहे, जो कि विशेषताएं बताए तालु का, तो उसका देखिए ये तालु तो होगा नहीं, तालिए तो होगा नहीं, तालु तो ये इसका कोई अर्थ ही नहीं निकल पा रहा है। देखिए तालव्य ये क्या हो जाएंगे, आपके विशेषण हो जाएंगे। तो 2 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर में मेरा प्रश्न क्या कह रहा है, गौर कीजिएगा। बोल रहे कि संधि में किसका योग होता है। ओके, अब संधि क्या होते जस्ट मैं बता रहा हूं, पहले ऑप्शन देख लीजिए। यहां से 2 वर्णों का, 2 पदों का, 2 स्वरों का, 2 शब्दों का। अब देखिए संधि वाला जो प्रश्न है ना, संधि से एक और संबंधित क्वेश्चन करता है, समास दे देता है। ओके, और समास और संधि में पूछता है कि संधि में कौन योग होता है और समास में कौन होता है, दोनों समझिए गौर से। ओके, संधि में याद रखिएगा वर्णों का मेल होता है, जैसे कि आ और प्लस में क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू ये वाला ई जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा, आपका ए का अर्थ देते हैं। समझ रहे हैं? तो ये आपका वर्ड हो गई, ये भी आपका वर्ड हो गई, जिसको खंडित टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। पर समास में क्या होते हैं ना कि इसमें 2 पदों का योग होता है। जैसे कि मैं आपको समझा पाऊं, जैसे कि राज कन्या है। ओके, राज क्या है आपका, कन्या। तो गौर कीजिएगा इसमें जो है वो 2 पद इंक्लूड है, राज और क्या, कन्या। अगर इसको तोड़ी जाए तो राज की क्या हो जाएंगी, तो कन्या हो जाएगी। तो ये आपकी क्या कहला जाएंगे, तो समास कहला जाएंगे। तो आपने 3 नंबर प्रश्न को अच्छी तरह से समझे कि संधि में क्या होता है, 2 वर्णों का योग होता है। ओके, अब चलिए हम लोग 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 4 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि जिसमें पूर्ण पद की प्रधानता हो और समास पद अव्यय हो जाए उसे कौन सा समास कहते हैं। गौर कीजिएगा, पहले प्रश्न को समझिए अच्छा से। पूर्ण पद का मतलब पहले वाला पद आपका प्रधान हो और समास पद क्या, अव्यय हो। अव्यय का मतलब हो जाएगा प्रति, एक प्रकार का अव्यय हो गया। अनु भी क्या हो गया, एक प्रकार का अव्यय हो गया। उसे कौन सा समास कहेंगे, तो अव्यय है ना, इसी से संबंधित ये आ रहा है, तो मतलब कि इसको हम लोग अव्ययी भाव समास कहते हैं। चलिए मैं अदर भी समासों के बारे में आपको बता दूं ताकि इसे नेक्स्ट प्रश्न आएगा तो आपका डाउट क्लियर रहेगा। जैसे कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। ओके, तो याद रखिए जिसका अंतिम माने समझिए पद प्रधान होता है, जैसे कि वही मैंने बताया कि राज कन्या। ओके, तो यूं समझिए कि राज जब कन्या लिखेंगे इसका मतलब होता है राजा की कन्या। ऐसा नहीं राजा नहीं, राजा की कन्या, मतलब कि लास्ट पद क्या होता है, प्रधान होता है। अब देखिए
इसमें और भी बता देते हैं आपको कि तत्पुरुष समास पहचानने का होता है, जैसे कि कर्ता ने कर्म को करण से, ये सब जितने भी विभक्ति होता है ना वह सब आपके किस में आ जाते हैं, तो तत्पुरुष समास में आ जाते हैं। आप हमेशा याद रखिएगा। द्विगु समास में याद रखिएगा अंक आते हैं, जैसे कि त्रिबोध, त्रिमूर्ति, ऐसा जब आते हैं ना तो ये द्विगु समास हो जाता है। द्विंद समास में याद रखिएगा हाइफन होते हैं, जैसे कि माता पिता मैंने नाम लिया तो हाइफन हो गया, ओके, मतलब भाई बहन लिया, ऐसा जब आएगा तो आप याद रखिएगा आंख मूंद को द्विगु समास मार सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ये आपका 5 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको 5 नंबर दिखाई दे रहा है कि रोगग्रस्त कौन समास है, जैसे कि रोग से ग्रस्त है, मतलब समझ रहे हैं ना, ओके। तो देखिए से ग्रस्त है कि मतलब ये कर्ता ने कर्म को करण से आ रहा है, तो ये कौन सा समास बताएं आपको, यस तत्पुरुष समास बताए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन से समास हो जाएंगे आपके, तत्पुरुष समास हो जाएंगे। जैसे द्वंद्व समास आपको बताए जिसमें हाइफन हो, माता पिता भाई बहन। बहुव्रीहि समास के बारे में आपको बता देते हैं जिसमें कोई पद प्रधान नहीं हो, प्रथम और द्वितीय दोनों के दोनों प्रधान नहीं हो। जैसे कि मैं उदाहरण देता हूं दशानन नन ऐसा, ओके। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, तोड़िएगा तो 10 आनन हो जाएगा, ओके। 10 आनन के मतलब 10 मुख वाले, ओके। तो इसका अर्थ ये हुए, लेकिन इनका मतलब क्या होता है, रावण होता है। तो मतलब कि इनके अर्थों से क्या हो जाता है, हट जाते हैं, मतलब कोई भी प्रधान है नहीं। अब चलिए क्रमधारी का भी थोड़ा सा बता देते इस समास क्या होते हैं। जैसे में एक जो हो ना, ओके, मतलब कि पद हो वो आपकी विशेषण हो और इसमें दूसरे के का हो विशेष्य हो, समझ पा रहे। जैसे कि वीर माला, तो वीर आपका क्या हो गया, विशेषण हो गया, और माला आपका क्या हो गया, विशेष्य हो गया। अब चलिए हम लोग 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। जैसे कि 6 नंबर क्या प्रश्न बोल रहा है, जैसे कि बोल रहे हैं कि वह बाजार की ओर गया होगा, किस पदबंध का उदाहरण है। अब देखिए इसको अच्छा से समझिए आप लोग कि वह बाजार की ओर गया होगा कि मतलब कुछ ना कुछ तो काम कर रहा होगा ना। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए नंबर दे रहा है कि कौन सा संज्ञा पदबंध, ये होगा नहीं, नाम का तो बोध है नहीं, यहाँ पर काम का बोध है। तो काम के लिए कौन सा होता है, क्रिया होता है। तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका 6 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोल रहे कि जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे क्या कहते हैं। कि मतलब कि कोई साधारण वाक्य है कि जैसे कि वह जाता है, ओके, उसके अतिरिक्त कोई दूसरा हो, जैसे कि वह जाता है और ऐसे बोल सकते वह जाता है और खाता है, समझ रहे हैं। तो इस तरह के वाक्य को हम लोग कौन सा वाक्य कहते हैं, याद रखिएगा मिश्र वाक्य कहते हैं। अगर जनरल हो जैसे कि वह खाता है तो मतलब सरल वाक्य हो जाएगा। संयुक्त का मतलब 2-4 गो वाक्य उसमें जुटना, जैसे क्योंकि, क्या, फा, ये सब होता है तो ये संयुक्त वाक्य हो जाते हैं। चलिए हम लोग 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न क्या है, जैसे कि 8 नंबर बोल रहा है कि कछुए ने खरगोश को मार दिया, ओके। ये किस वाक्य का उदाहरण है, तो गौर कीजिए नॉर्मल वाक्य है कि कोई प्रकार का ना जुट रहा है ना घट रहा है, ओके। इसमें कोई दूसरा भी नहीं आ रहा है, यानी संयुक्त तो होंगे नहीं, मिश्र तो होंगे नहीं, ओके। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सरल वाक्य। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर मेरा प्रश्न क्या कह रहा है, जैसे कि 9 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है। शुद्ध वाक्य मतलब समझ रहे हैं कि जिसमें कोई प्रकार की गड़बड़ी ना हो। जैसे कि परफर का हम लोग पता कर लेते हैं कि चूहा कपड़ा कुतर कर फाड़ दिया, क्योंकि वो तो फाड़ता नहीं है, कुतूरता है, तो ये तो ऑटोमेटिक आपका वाक्य गलत हो गया। रूपवती सुमन, ओके, बहुत सुंदर लड़की, सुंदर है, ये तो मतलब अर्थ निकल ही नहीं रहा है। अब देखिए मकड़ी जाला बुने, थोड़ा बहुत ये पता चल रहा है, लेकिन हम लोग डी से पता करते हैं कि राम और सोहन घोर मित्र है। घोर कभी सुने हैं, नहीं, घनिष्ठ होते हैं, ओके, सच्चा होते हैं, तो ये तो होंगे नहीं सीओश्री।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएंगे, सी हो जाएंगे, मकड़ी जाला बुन रही है। अब चलिए हम लोग 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर में मेरा प्रश्न क्या है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि गणेश शब्द का प्रवाची क्या है। गणेश, जरा गौर कीजिएगा। ओके, जैसे कि मैंने प्रवाची का मतलब मैं आपको बता दूं कि एक वर्ड का ज्यादा से ज्यादा बोलना है। जैसे जल हो गया तो हम लोग पानी बोलते हैं, जल बोलते हैं, सिरम बोलते हैं, इसी बहुत सारी चीजें बोलते हैं हम लोग। ओके, बोलते हैं ना। ठीक उसी तरह गणेश को क्या बोलते हैं तो याद रखिएगा, ये तो बोलते नहीं, ये भी नहीं बोलते हैं, और वासो भी नहीं बोलते, ये जो बोलते हैं एक दंड बोलते हैं, या हम लोग बोलते हैं लंबोदर। ओके, 11 नंबर प्रश्न को देखिए। 11 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है हमारा, 11 नंबर बोल रहे हैं अंतःमुखी शब्द का विलोम क्या है। चूंकि मैं आपको बता दूं कि विलोम के मतलब क्या होता है, विलोम के मतलब याद देखिए उल्टा शब्द है। अंतःमुखी के मतलब क्या होता है, अंदर की ओर जाने वाला। ओके, तो यूं समझिए कि वो तो अंदर की ओर, तो मतलब कि उसका विलोम क्या होगा, बाहर की ओर, तो बाहर की लेखा हो जाएगा बहिमुखी। यानी यूं समझिए कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये बहिर्द्विंद होगा नहीं, बहिरंग होगा नहीं, और विकर्ण आपका होंगे नहीं। अब चलिए मैं 12 नंबर में क्या बोल रहा है कि जिससे ईश्वर में विश्वास है कि एक शब्द क्या है, तो मतलब कि जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास करते हैं उनको क्या बोलते हैं। जैसे कि पहला दिया है नास्तिक दिया, दूसरा का दिया आस्तिक दिया, तीसरा का निगुण, और चौथा क्या जिज्ञासा दिया। तो मैं आपको बता दूं जो ईश्वर में विश्वास करते हैं उसको हम लोग आस्तिक बोलते हैं, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं तो नास्तिक बोलते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए हम लोग 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। जैसा कि 13 नंबर मेरा प्रश्न क्या है कि उगल देना मुहावरे का अर्थ क्या है। जैसे कि पहला दिया है कि चैन मिलना, संतोष होना, गुप्त बात प्रकट करना। गुप्त के मतलब छुपा हुआ बात को प्रकट करना, और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बहुत अलग रहना। ये समझिए कि उगल देना, जैसे नहीं बोलते हैं कि एक पेट में बत्तियां ना पचा के मतलब कि वो उगल दिया। ओके, के मतलब कि बात को क्या कर दिया, छुपा हुआ बात को प्रकट कर दिया, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए हम लोग 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर में मेरा प्रश्न क्या है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि आकाश शब्द का प्रवाची क्या है। जैसे कि आकाश वर्ड दिया है, इसकी प्रवाची के मतलब एक वर्ड का अनेक वर्ड है। ओके, तो इसका जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, गगन, जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, आसमान के नाम से। बेसन नहीं होगा, निकेतन भी नहीं होगा, और नल ही नहीं होगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है कि आगामी शब्द का विलोम क्या। विलोम का मतलब समझ गए उल्टा, और आगामी का मतलब क्या होता है तो गौर कीजिएगा, आने वाले। ओके, तो मतलब कि उल्टा क्या हो जाएगा, तो जाने वाले का मतलब जो चले गए हैं, तो चलने को कहा जाता है तो विगत कहा जाता है। आगत का मतलब आना, सुगम का मतलब यह अलग अर्थ निकालता है, और उत्तम का मतलब ये भी क्या कहता है, अलग अर्थ निकालता है। तो इसका 15 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विगत। ओके, अब चलिए हम लोग 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। जैसा कि बोलते हैं कि बिना पलक गिराए के लिए एक शब्द क्या है, कि मतलब कि जो बिना पलक गिराते हैं उनके लिए एक शब्द क्या है, तो याद रखिएगा आ। यूं समझिए ये क्या लग रहा है आपका, उपसर्ग लग रहा है। अपलक के मतलब की होता है कि बिना पलक गिराए हुए। आमरण के मतलब अलग हो जाता है, आजीवन का मतलब जीवन भर, अपरिमिति के मतलब जिसकी सीमाएं ना हो। अब चलिए हम लोग 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। जैसे कि 17 नंबर क्या प्रश्न बोल रहा है, करे कि चिराग तले अंधेरे लोग उगती का अर्थ क्या है। ओके, अब हम लोग समझते चिराग तले अंधेरे के मतलब क्या होता है। चिराग का मतलब वही हो गया दिया, गौर कीजिएगा। ओके, जब दिया जलता है तो गौर कीजिएगा इसके इतने दूर में प्रकाश नहीं होता, लेकिन बाकी में सब जगह प्रकाश होता है। मैंने इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ये दिया डींग हाँकना, अपनी बुराई नहीं दिखती, और सी नंबर मुख धनवान, और डी नंबर दोहरा लाभ। तो देखिए यूं समझिए कि ये क्या हो जाएंगे, तो इसी के आसपास में नहीं रहता है कि मतलब हम लोग की अपनी बुराई नहीं दिखती, यानी राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपनी बुराई नहीं दिखती। चलिए हम लोग 18 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 18 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए त्रिपाद कौन समास है। जैसे कि मैंने बताया कि जिस अंकों का बोध हो तो वो कौन से समास होते हैं, तो वो आपके द्विगु समास होते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग। कर्मधारय का मतलब समझे कि विशेष्य, विशेषण और विशेषता होते हैं। बहुव्रीहि के मतलब कि कोई आपका पद भाग नहीं लेते। द्वंद्व का मतलब कि हाइफन होते
होते हैं। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखते हुए चलिएगा तो अति उत्तम रहेगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। जैसा कि है 19 नंबर की लोगों ने चोरों को मारा, किस कारक का उदाहरण, गौर कीजिए किसको मारा गया, याद रखिए चोरों को मारा गया। जैसे कि आप पढ़ते कर्ता ने कर्म को करण से ऐसा ही कुछ होके तो संबंध के का के होता है में पर, अधिकरण में पर होता है, संपर्दा के लिए होता है, कर्म के ओके कर्म को ऐसा ओके। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर को देखते हैं। 20 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है कि प्रयोधर शब्द का संधि विच्छेद हो क्या होगा। जैसे कि संधि के मतलब होता है दूगो वर्ड जुटना, संधि विच्छेद का मतलब कि बहुत माने वर्ड जो हो ना वो वर्डों में क्या हो ना टूटना। तो देखिए इसका जो टूटेगा तो ये जो ओ होता है ये विसर्ग में बदल जाता है, मतलब इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पाया धर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। जैसा कि 21 नंबर प्रश्न मेरा क्या बोल रहा है, गौर कीजिएगा। 21 नंबर बोल रहा है कि गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया। गुरु नानक, जैसे गुरु नानक कौन से थे लिखे थे तो आप लोग याद रखिएगा, राम बिनु बिरथी जग मरे, ऐसा ही कुछ चैप्टर ऋषि जी के नेम से लिखे थे। इनका संग्रह कौन किया, मतलब कि सब एक जगह इकट्ठा कौन किया, तो ये जो किए थे गुरु अर्जुन देव ने किए थे। अब चलिए हम लोग 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 22 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, करे कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटिक हिंदू वारिये यह किस कवि का कथन है। तो मतलब ये कौन से कवि इस कथन को बोले हुए हैं, तो ये जो बोले हुए याद रखिएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसको पॉइंट को बोले हुए हैं। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न 23 नंबर देखते हैं। 23 नंबर मेरा प्रश्न क्या है, ये बोल रहा है कि प्रेम आईनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली और मालिन किसको कहा है, मतलब किसको कहा है कि कौन माली हो गया, कौन क्या होंगे आपके मालिन हो गए। तो ये समझिए कि जो प्रेम आईनी श्री राधिका है तो राधिका से संबंधित होगा, तो ये तो लक्ष्मी गणेश तो होंगे नहीं, ब्राह्मण सावित्री तो होगी नहीं, सीताराम तो होंगे नहीं, गुरु नानक के लिए हो जाएंगे ओके। तो ये जो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, राधा और कृष्ण के लिए। आपको 23 नंबर प्रश्न समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग 24 नंबर प्रश्न है कि स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है। तो मतलब स्वदेशी के मतलब समझ में आ रहा है कि जो अपने देशों के बारे में बोले थे, यानी कौन से कवि बोले थे, तो याद रखिए प्रेम धन स्वस्य से ये क्या है तो संकलित है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, कई प्रकार की दिक्कत होगा तो बोलिएगा लोग ओके। और जीन जनपद याद रखिएगा यथावादी का ग्रामीण का ये किए थे। चलिए मैं नेक्स्ट में बताता हूँ आपको पूरा डिटेल रूप से। चलिए 25 नंबर प्रश्न मेरा क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि युगपथ किस कवि की रचना है ओके। तो याद रखिएगा अनिमिका तो अक्षर ज्ञान का की थी, सुमितानंद तो भारत माता के किए थे, प्लस में ये भी किए थे युगपथ कवि का भी रचना आपके कौन किए थे, सुमितानंद पंत ने किए थे। चलिए हम लोग 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। जैसा कि 26 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी का मतलब क्या होता है, आप गौर कीजिएगा। और यथार्थवादी का मतलब होता है सच्चाई को चित्रण प्रेम घन रचित किस काव्य में है, कि मतलब कि कौन से काव्य में क्या किया गया है, तो ये चित्रण किया गया है। तब हमेशा याद रखिएगा जिन जनपद काव्य में इसका चित्रण किया गया है। अब चलिए हम लोग 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 27 नंबर मेरा प्रश्न क्या है कि मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था, मीर मुंशी ओके। तो याद रखिएगा जो प्रेम में ज्यादा पागल होते उन्हीं का ज्यादा वध होता है। तो वो जो कवि थे हम लोग जो पढ़ेंगे लोग ओके, अति शुद्ध प्रेम का धारक जो किए थे ये आपका धानानंद, ये जो किए थे धानानंद का ये वध किए हुए थे। अब चलिए हम लोग 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 28 नंबर मेरा क्या बोल रहा है कि 30 कोटि संतनन नंग ने तन यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है ओके। 30 कोटि का मतलब 30 करोड़ के शरीर पर कुछ भी नहीं है, तो ये किसका है, तो आपका याद रखिएगा भारत माता का है
ओके, स्वदेशी का मतलब अपने देश से, मतलब कि विदेशी कोई भी चीज पसंद ना आना। जनतंत्र का मतलब हम लोग क्या करना, तो ये समझिए कि आतुबु करना, ताकि हम लोग क्या करें तो अंग्रेजों से लड़ पाए। हिरोशिमा के मतलब होता है, यूं समझिए कि जो कि बम गिराया गया था आपका जापान के ऊपर, इससे संबंधित है। अब चलिए 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 29 नंबर मेरा प्रश्न क्या है, बोल रहा है कि निम्न में से कौन से कविता भारत के जनतंत्र के उदय का जय घोष किया, कि मतलब कि जानता क्या करे, तो यूं समझिए कि आपने भारत को ले, तो ये कौन सी कविता में किया गया था, तो याद रखिएगा जनतंत्र के जन्म में किया गया था। अक्षर ज्ञान में तो अक्षर के बारे में बताया गया, मेरे बिनापन तुम प्रभु के मतलब कि प्रभु, और यूं समझिए कि दास के बारे में बताया गया। लटकर आऊंगा फिर के मतलब कि एक पेड़ के बारे में यहाँ पर बताया गया है। चलिए 30 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बूंद सहसा उछली किसकी रचना है, कि मतलब कि एक बूंद सहसा उछली, तो याद रखिएगा ये जो है रचनाएं आपके वो है किस पे, यस, ये समझिए कि जो अज्ञाय ने लिखे थे हिरोशिमा, उस पे है, जिसका राइट आंसर नंबर 1 हो जाएगा आपका ए, अज्ञाय ने। गुरु नानक का मतलब समझे कि जो राम के बारे में वो चर्चा ज्यादा किया। अनामिका का मतलब होगा कि आपका कौन से किए हैं ये, यस, ये अक्षर ज्ञान का किए हैं वीरेंद्र डंगवाल ने आपके हमारी नींद इसके किए हुए। चलिए 31 नंबर हम लोग प्रश्न को धराधर देखते हैं कि 50 हाथी किस विशेषण का उदाहरण है, कि मतलब कि 50 हाथी है। ओके, तो देखिए यहाँ पर संख्या का बोध हो रहा है, तो गौर कीजिएगा इसमें से कौन आंसर होगा। जैसे ए नंबर बोल रहा है संख्यावाचक विशेषण, बी नंबर बोल रहा है गुणवाचक विशेषण, सी नंबर बोल रहा है परिवार बोधक विशेषण, और डी नंबर बोल रहा है कि सार्वनामिक विशेषण। तो आपको तो पता चल ही रहा है कि संख्या का बोध हो रहा है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर, संख्यावाचक विशेषण। चलिए हम लोग 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 32 नंबर क्या बोल रहा है, जैसे कि बोल रहा है कि मोहन मुझसे किताब लिखवाता है, मतलब जबरदस्ती काम करवाता है। इस क्रिया का उदाहरण मतलब कि कौन सी क्रिया का उदाहरण है, यौगिक क्रिया तो होंगे नहीं, दो गो वाक्य तो इसमें मिल नहीं रहा है। देखिए ये वाला हो जाएंगे प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब प्रेरणा कर रहा है कि लिख तो लिख। ओके, तो इसका राइट आंसर नंबर बी हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया। सकर्मक का मतलब समझते हैं जिसमें कर्ता और क्रम का बोध हो, अकर्मक का मतलब जिसको पता ना चले कर्ता और क्रम का, ये भी आप लोग गौर कीजिएगा। चलिए हम लोग 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 33 नंबर क्या है कि सत्यवान एक बरस से अधिक जीवित नहीं रहेगा। और देखिए किस काल का उदाहरण है, मतलब कौन सी काल है, जैसे पहला दिया भूतकाल, 2 नंबर भविष्य काल, 3 नंबर वर्तमान काल, तो कौन से काल होंगे, नहीं रहेगा। कि मतलब मैं नेक्स्ट टाइमों की बात कर रहा हूं, कि मतलब कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भविष्य काल। ओके, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 34 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि बोल रहा है कि ऐसे शब्द जो यौगिक तो है, चलिए तो बात सही है, पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा के विशेष अर्थ के परिचायक है, क्या कहलाता है। कि मतलब वो चीजें क्या कहलाएंगे, कि मतलब कि वो अपना अर्थ छोड़कर कुछ दूसरे अर्थ को ग्रहण करते हैं। यौगिक शब्द का मतलब आप लोग समझते हैं कि जिसको खंड या टुकड़ा करने के बाद निकल जाए, जैसे कि विद्यालय। ओके, जैसे कि क्या होता है आपका विद्यालय। अब देखिए इसको आप लोग खंडित कीजिए, विद्या जो आलय के मतलब जो विद्या का घर हो, रूढ़ के मतलब जिसका सब तोड़ने के बाद अर्थ ना निकले, जैसे कि राज वर्ड हो गया, गौर कीजिएगा। ओके, इसको तोड़िएगा, रा का कोई अर्थ निकलेगा, ज का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। लेकिन देखिए योग रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं ना, जैसे कि नगेंद्र हो गया, चाहे गजानंद हो गया, चाहे लंबोदर ही ले लीजिए, लंबोदर यानी जिसका लंबा उदर हो, इसका अर्थ ये एक्चुअली निकलेगा। लेकिन इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गणेश के नाम से जानते हैं, कि मतलब कि इसका अर्थ निकल रहा है कि लंबा उदर, लेकिन ये अर्थ क्या कर रहा है, दूसरा परंपरागत का अर्थ पकड़ रहा है। इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी, योग रूढ़ शब्द हो जाएंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट नंबर प्रश्न को देखते हैं। 35 नंबर मेरा प्रश्न का बोल रहा है, जैसा कि बोल रहे कि अजान शब्द में उपसर्ग क्या है।
अब चलिए उपसर्ग के बारे में आपको बता दूं कि जो शब्द के पहले लगे और अर्थ को बदल दे, यही का होते तो उपसर्ग होते हैं। देखिए कोई प्रकार के आजा उपसर्ग नहीं है, आज भी कोई प्रकार के उपसर्ग नहीं है, आज भी कोई नहीं है। और जो उपसर्ग है वो होता है अ, जो कि नहीं के अर्थ में आकर वर्डों को यूं समझिए कि बदलने का कार्य करते। जैसे कि मैंने आपको बताया थे कि हम इसमें दोनों प्रकार की क्वेश्चन देखेंगे, बुक का भी देखेंगे और हिंदी व्याकरण का भी देखेंगे। तो अब चलिए यहाँ से हम जो देखने वाले वो बुक का देखने वाले हैं। जैसे कि बोल रहे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। चूंकि आप लोग बाबा के अंबेडकर के बारे में जानते हैं कि वो बहुत ही गरीब थे, तो ब्राह्मण में तो हुआ नहीं था, कास्ट में तो हुआ नहीं था, क्षत्रिय में तो हुआ नहीं था, और किस में हुआ था, दलित के मतलब कि बहुत ही गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ था। अब चलिए हम लोग 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 37 नंबर मेरा प्रश्न क्या है, जैसे कि बोल रहा है आपका 37 नंबर कि मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था। कि मतलब कि कौन से नगर में उनका जन्म हुआ था, आधुनिक के मतलब कि अभी के डेट में। ओके, तो वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, डेसाऊ में हुआ था। अब कहते समय क्या है कि भारत किसकी भूमि है, यानी भारत किसको प्रमुख रूप से मानी गई है। देखिए पहला दिया है कि पाश्चात्य संस्कृति के, तो ये तो कोई अर्थ के लिए नहीं दे। हाँ देखिए ब्राह्मण और वैदिक के मतलब यहाँ पर ब्राह्मण मतलब पूजा पाठ और वेद ग्रंथ यहाँ पर ज्यादातर पढ़ी लिखी जाती थी, है नहीं। मतलब कि जो भारत की भूमि जो बनाई गई थी वह ब्राह्मण और वैदिक धर्म के लिए ही बनाई गई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएंगे, तो आपके बी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि वाराणसी के पास दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किससे मिला था। कि मतलब किनको मिला था, सोने से भरी सिक्के। तो ये बता दूं आपको कि ये कौन से पाठों से वाक्य लिया गया था। भारत से हमने क्या सीखे, ये जो लिखे थे अपने भाषा में मैक्स मुलर ने लिखे थे। ओके, और उनको मिला था किन को, कौन से अंग्रेज को मिला था। तो याद रखिएगा वारेन हेंगस्टन को मिला था, जो कि भारत के जनगणना भी रह चुके हैं प्रथम। ओके, जो कि इन्हीं को क्या हुआ था, मिला था। इसका राइट आंसर नंबर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। इससे आपको सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन बहुत ही उठाता है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 40 नंबर मेरा प्रश्न क्या है, बोल रहे कि प्रंत मानव का अर्थ क्या है। ओके, कि मतलब प्रति का मतलब पहले वाला, आधुनिक का मतलब अभी हो जाएगा, मध्यकाल का मतलब बीच वाला हो जाएगा, धार्मिक का मतलब होगा ही नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्राचीन मानव का। समझ पा रहे हैं लोग। ओके, अब चलिए हम लोग 41 नंबर प्रश्न को देखते हैं। जैसा कि 41 नंबर क्या है प्रश्न, हम लोग गौर करते हैं। ओके, गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तक किया। कि मतलब कि जैसे कि सब लोग होते हैं, जैसे कि आपका कौन हो गए, आपका यूं समझिए कि बुद्ध हो गए, तो अपना बुद्ध का बौद्ध धर्म का प्रवर्तक किए। तो गुरु नानक कौन से धर्म का किए थे, तो याद रखिएगा सिख धर्म का किए थे। जैसे यीशु मसीह हो गए जो कि ईसाई धर्म का किए थे। ओके, हनुमान जी हो गए तो हिंदू धर्म का किए थे। ईटीसी बहुत सारी चीजें हो जाएंगे। चलिए हम लोग 42 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि कभी ओके धानानंद का वध का मतलब मारे माने मुआए थे किसने, सैनिकों ने माने किसके सैनिकों ने किया था। मतलब कि जैसे कि राजा पहले होते थे बाबर, अकबर, नादिर शाह, हुमायूं। तो यूं याद रखिएगा नादिर शाह, और कौन किए थे, तो याद रखिएगा मीर मुंशी सैनिक ने उनको मारे थे। और ये किनका सैनिक थे, तो नादिर शाह राजा के वो सैनिक थे। अब चलिए हम 43 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 43 नंबर प्रश्न क्या है। जैसे कि बोल रहे कि संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे। ओके, कि संप्रदाय कृष्ण भक्त के मतलब कि कृष्णा से प्रेम करने वाले। तो आपको बताया गया कि कृष्णा से प्रेम करने वाले कौन थे, रस खान थे। धानानंद का एक लड़की से प्रेम करते थे, और प्रेम घनी का मतलब अपने देश से, गुरु नानक का मतलब कि आपके राम से। ओके, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न 44 नंबर को देखते हैं। 44 नंबर मेरा प्रश्न क्या है कि मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसके द्वारा भाषांतरित की गई है। कि मतलब कि भाषा को क्या किया है, तो एक्सचेंजिंग किया गया, यानी किसके द्वारा किया गया, तो याद रखिएगा धर्मवीर भारती के द्वारा किया गया। अनिमिका तो अक्षर ज्ञान का किए थी, वीरेंद्र डंगवाल ने किया हमारी नींद, कुंवर नारायणी वाला किए थे। ओके, चलिए 45 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। जैसा कि 45 नंबर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि तुर्की के महाकवि नाजिम ही
हिकमत की कविताओं के अनुवाद किस कवि ने पहल पुस्तिका के रूप में किया, मतलब पहली बार किए, तो कौन से किए थे, तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ओके, वीरेंद्र डंगवाल ने ये किए हुए थे। अब चलिए 46 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 46 नंबर मेरा प्रश्न क्या है, कवित्री ओके अनामिका के पिता का नाम क्या था, तो याद रखिएगा जो नाम था वह श्याम नंदन किशोर था। समझ गए। अब चलिए हम लोग 47 नंबर प्रश्न को देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर है 47 नंबर, पंक्ति से उतर जाता है उसका रौ नहीं ख है, ओके, किस कविता की पंक्ति है, तो मतलब यहाँ पर सिखाया जा रहा, अक्षरों की ज्ञान कराई जा रही है। तो ये तो भाग माता होंगे नहीं, स्वदेशी होंगे नहीं, हमारी नींद होगा नहीं, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होंगे, तो अक्षर ज्ञान होंगे। चलिए हम 48 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 48 नंबर मेरा प्रश्न क्या है, किसके बिना प्राणी की मुक्ति नहीं मिलती है, मतलब किसके बिना, तो याद रखिएगा ये जो नहीं मिलती है, गुरु ज्ञान के बिना किसी भी प्राणी की मुक्ति मिलती नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 49 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 49 नंबर क्या है कि धानानंद किस धारा के वो क्या थे, कवि थे, तो याद रखिएगा हमेशा वो जो थे आपके वो थे रीति मुक्त धारा के वो कवि थे। अब चलिए 50 नंबर प्रश्न को देखते हैं, आज का सबसे लास्ट। अगर चैनल अच्छा लगे, ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ओके। ये दे रहा है कि कवि बद्रीनाथ, ओके, गौर कीजिएगा, इसको मैं क्लीन सा करूं, ये कहां से फंस गया, ओके। चलिए देखते हैं कि कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन का जन्म किस वर्ष में हुआ था, तो याद रखिएगा जो हुआ था 1855 ईस्वी में हुआ था, ओके। इस प्रश्न को याद रखिएगा। 51 नंबर प्रश्न में आपके लिए दे देता हूं मैं, मुझको पता चले कि कौन सा व्यक्ति इस वीडियो को पूरा वॉच किए और इसका आंसर दे रहे हैं गलती या सही, ओके। तो महात्मा जी को गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, ऑप्शन पढ़िए और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। थैंक यू, ओके। अगर वीडियो अच्छा लगे तो